तो वेलकम बैक एवरीवन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सात चीजें गूगल लेके जाता है। नाउ सी एवरीवन, जैसे आप गूगल पे आते हो, आपने सर्च किया होटल्स इन गोवा, ये आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। आपको दिस ब्लू लाइंस, आपको ब्लू लाइंस हर यहाँ पे हर वेबसाइट का ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? ये जो ब्लू लाइन देते गूगल, खुद तो टाइपराइटर है नहीं, ये आपकी वेबसाइट से ही, उस पेज से ही लेके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है होटल्स इन गोवा। ये जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है गूगल, जो आपको दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेज टाइटल। तो गूगल आपकी वेबसाइट से सबसे पहले क्या लेके जाता है? पेज टाइटल लेके जाता है। अगर आपकी वेबसाइट में हर पेज में पेज टाइटल नहीं हुआ, क्या गूगल आपको यहाँ पे शो करेगा? नहीं करेगा। अब हाउ आई कैन चेक दिस अ पेज टाइटल मेरी वेबसाइट में है या नहीं है, और ये कैसे बनाएंगे, क्या एक्टिविटी होगा, ये तमाम वीडियो में मैं आपको बताऊं। नाउ इस वीडियो पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सभी का आपको ब्लू लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेक माय ट्रिप गो आईबीओ। नाउ से आई कैन क्लिक ऑन गो आईबीओ। जैसे ही गो आईबीओ पे क्लिक करता हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली गो आईबीओ की वेबसाइट पे पहुंचेंगे। गो आईबीओ की वेबसाइट के होटल्स इन गोवा के पेज पे पहुंचेंगे, राइट? वही पेज वहां पे। नाउ सी जैसे मैं आपको यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, टॉप पे ये गो दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में मैं कर्सर लेके गया, उसके जस्ट ऊपर होटल्स इन गोवा बुक 385 गोवा होटल्स अप टू 50% ऑफ एट 120। ये सेम टू सेम चीज ही है, क्या वो दिखाई दे रही है? तो गूगल आपकी वेबसाइट से हर पेज से क्या लेके जाता है? पेज टाइटल लेके जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ पे दिखा। अब मुझे देखना है कि कोडिंग में सेम टू सेम होता है कि नहीं है, क्या कोडर ने वही डाला हुआ है कि क्या डाला हुआ है। नाउ से आई कैन राइट क्लिक ऑन वेबसाइट एंड यू कैन गो व्यू पेज सोर्स। जैसे आप व्यू पेज सोर्स में जाएंगे, आप कीजिएगा कंट्रोल एफ। क्या कीजिए? कंट्रोल एफ। एंड आई वांट टू चेक क्या टाइटल कहां पे होता है। दिस द टाइटल दिखाई दे आपको? ये सेम टू सेम ही गूगल आपकी वेबसाइट से क्या लेके जाता है? पेज टाइटल लेके जाता है। तो पहला चीज गूगल अपने डेटाबेस में जो स्टोर करता है वो करता है पेज टाइटल लेके जाता है। अगर आपकी वेबसाइट में हर पेज में पेज टाइटल नहीं हुआ तो शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सेकेंड चीज जो गूगल आपकी वेबसाइट से लेके जाता है, वो लेके जाता है यूआरएल। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूआरएल, ये यूआरएल लेके जाता है। अब ये यूआरएल जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आया, तो आपको ये जो यूआरएल दिखाई देता है, यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा यूआरएल में, कैसे बनाएंगे, मैं इस वीडियो में एंटायर बताने जाऊंगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद गूगल जो लेके जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेटा, यहां से इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो गूगल तीन चीजें सर्च इंजन में डिस्प्ले करता है, आपकी वेबसाइट से लेके जाता है। और सर्च पहला दिखाई दे रहा पेज टाइटल, यूआरएल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर ये तीनों चीजें आपकी वेबसाइट में नहीं हुआ, शायद आप यहाँ पे नहीं आऊंगा, गूगल जज नहीं कर पाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या आपकी वेबसाइट में दिखाई देता है कहीं पे? आप देख के बताइए। अगर आप ढूंढ सके तो ढूंढिएगा, मुझे भी बताइएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में नहीं दिखाई देता है, ये ओनली फॉर यूजर को नहीं दिखाई देता है, ये ओनली फॉर गूगल के क्रॉलर को ही दिखता है। और ये दिखता है आपको यहाँ पे। जैसे आप व्यू पेज सोर्स में आए और आपने यहाँ पे टाइप किया मेटा, वैसे ही मेटा कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहां से देखिएगा, दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो तीसरा चीज गूगल आपकी वेबसाइट से लेके जाता है, वो लेके जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन लेके जाता है। उसके बाद फोर्थ चीज जो गूगल आपकी वेबसाइट से लेके जाता है, वो लेके जाता है मेटा कीवर्ड लेके जाता है। वो भी आपको यूजर को वेबसाइट में दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देता ओनली फॉर गूगल के कोडिंग पार्ट में। नाउ सी आई कैन टाइप कीवर्ड। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? कीवर्ड लिख रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूं, मेटा डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे ही आपको ये टोटल यहाँ पे आपको कीवर्ड दिखाई दिया। होटल्स इन गोवा, बेस्ट होटल्स इन गोवा, गोवा होटल्स हैं, गोवा बोटिंग, ये सब आपको दिखाई दिया। तो फोर्थ चीज आपकी वेबसाइट से गूगल क्या लेके जाता है? मेटा कीवर्ड लेके जाता है। क्या लेके जाता है? मेटा कीवर्ड। फिफ्थ चीज जो आपकी वेबसाइट से गूगल लेके जाता है, वो लेके जाता है कंटेंट। क्या लेके जाता है? कंटेंट। जैसे आप वेबसाइट में आएंगे एंटायर, तो आपको वेबसाइट के अंदर कंटेंट होना ही चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट नहीं है, गूगल लेके नहीं जाएगा। आप नाउ यू कैन सी एंटायर, आप जैसे नीचे आइएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है होटल्स इन गोवा, कंटेंट दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट। तो गूगल आपकी वेबसाइट से क्या लेके जाता है? कंटेंट लेके जाता है। सिक्स पॉइंट जो गूगल आपकी वेबसाइट से लेके जाता है, वो लेके जाता है हेडलाइन। क्या लेके जाता है? हेडलाइन। तो आपकी वेबसाइट में टोटल आपको हेडलाइन दिखाई देगी। जैसे ये हेडलाइन दिखाई दे रही है। हेडलाइन को जो डेमोस्ट्रेट करते हैं, वो डेमोस्ट्रेट करते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक जाते हैं। हर पेज में हेडलाइन 1 एक ही बार आती है। तो मैं देखता हूं क्या मेरी वेबसाइट में हेडलाइन 1 कौन सी है। तो आपको व्यू पेज सोर्स में जाना और यहाँ पे लिखना H1। क्या लिखना? H1। जैसे आप H1 लिखेंगे, स्पेस करके लिखना, स्पेस H1 स्पेस C कर देना, स्पेस। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखना H1 कितनी बार यूज हो रहा है? एक ही बार यूज हो रहा है।
जैसे आप यहाँ पे आएंगे, बुक होटल्स इन गोवा दिखाई दे रहा है आपको, बुक होटल्स इन गोवा आपको दिखा, ये है H1। नाउ सी ये कहां पे दिखाई दे रहा है वेबसाइट से, जैसे आप यहाँ पे पेज स्क्रॉल करोगे ये दिखाई दे रहा है बुक होटल्स इन गोवा, तो आपकी वेबसाइट में से गूगल क्या लेके जाता है, H1 लेके जा रहा है, हेडिंग 1 लेके जा रहा है। अब नाउ सी वी कैन चेक मेरी वेबसाइट में हर पेज में, इस पेज में H2 कितनी बार आ रहा है, लेट्स सी 7 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बुक, यहाँ पे बुक या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर दिखाई दे रहा, व्हाट आर यू लुकिंग, बुक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर दिखाई दे रहा, बुक नाउ या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर ये दिखाई दे रहा, ये बोलते हैं H2। अब देखते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर कहां पे आ रहा है आपका वेबसाइट में, जैसे होटल से H1 के जस्ट आप नीचे जाएंगे तो आपको सेकंड हेडिंग आएगा, यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं H2 बोलते हैं। फिर देखते हैं H3 की इतनी बार आता है, तो गूगल आपकी वेबसाइट से 6 पॉइंट लेके जाता है, वो लेके जाता है हेडलाइन। क्या लेके जाता है, हेडलाइन। अब उसके बाद देखना, हेडलाइन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप डिस्कस कीजिए, एक और लेके जाता है आपकी वेबसाइट से, वो लेके जाता है ऑल्ट टैग। उसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव टैग। अल्टरनेटिव का मतलब होता है गूगल को कैसे पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर का फोटो यही है, गूगल देखा तो नहीं होगा, गूगल किसके आधार पर जज करता है, ऑल्ट टैग। हर वेबसाइट में जितनी भी पेजेस होते हैं, वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस होती है, सबको हमको क्या देना चाहिए, ऑल्ट टैग। तो इमेज के 3 नाम होते हैं। पहला होता है फाइल नेम। क्या होता है, फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब होता है जैसे आपकी इमेज यहाँ पे चढ़ाई होगी, राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पे सेव करता हूँ इस इमेज को, तो यहाँ पे एक नाम आया दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं फाइल नेम। उसके बाद आता है दूसरा नाम आता है इमेज का, वो होता है डिस्प्ले नेम। जैसे आप कर्सर लेके जाओ, स्टोन वुड रिसोर्ट एंड स्पा मोजिन दिखाई दे रहा, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले नेम। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले नेम भी बोलते हैं, जो कस्टमर को दिखाई देता है। अब गूगल कैसे जज करता है फाइल नेम के इमेज होटल्स इन गोवा के, गूगल को कैसे पता चला, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया होटल्स इन गोवा, गूगल को कैसे पता चला, आप इमेज पे क्लिक करते हो, इमेज पे जैसे ही जाते हो गूगल को कैसे पता चला ये ही इमेज है होटल्स इन गोवा, यहाँ पे मेरा फोटो तो नहीं आया, यहाँ पे ब्रांड विदा कब है, गूगल किसके आधार पे जज करता है, ये किसके बारे में, ऑल्ट टैग के आधार पे जज करता है कि इमेज, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हो तो ऑल्ट टैग का फायदा क्या, आपकी इमेज यहाँ पे आते क्लिक करता है बंदा वहां पे पहुंच सकता है, तो ट्रैफिक आने की संभावना ज्यादा होती है। नाउ सी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप कैसे देख सकते हो मेरी वेबसाइट में ऑल्ट टैग है या नहीं है, तो IMG इमेज ALT, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है इमेज कितनी है इस पेज में, 20 इमेजेस है। नाउ यू कैन सी हियर, आपको एंटायर चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बोलते हैं ऑल्ट टैग। तो गूगल इस ऑल्ट टैग के आधार पे जज करता है ये इमेजेस किसके बारे में है और कहाँ की इमेजेस है। तो गूगल आपकी वेबसाइट से पेज टाइटल लेके जाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेके जाता है, मेटा कीवर्ड लेके जाता है, ऑल्ट टैग लेके जाता है, कंटेंट लेके जाता है, H1। अब मेरा क्वेश्चन है, हर पेज को आपको चेक करना है पेज टाइटल है या नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन है नहीं है, तो उसके लिए अब जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ऑडिट। क्या होता है, स्टार्ट। जब भी आप स्टार्ट करो, आपको सबसे पहले इससे स्टार्ट करने से पहले क्या करनी, ऑडिट। वी वांट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम, मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, मेरी वेबसाइट में ऑन पेज में क्या प्रॉब्लम है, ऑफ पेज में क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल में क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जब भी स्टार्ट करो आपको क्या करनी, ऑडिट। वी वांट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम कि मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, मेरी वेबसाइट में पेज टाइटल है कि नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, मेटा की अगर नहीं है तो क्या करना है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, मैं एंटायर वीडियो में आपको जाऊंगा। अगर आपको ये पता लगा ना हर बार, तो आपको क्या करना, हर मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैन्युअली चेक करके कितना काम करेंगे आप, तो उसके लिए एक बेहतरीन टूल्स का आपको यूज करना है। आपको क्या करना है, ये टूल्स इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप में। ये स्क्रीमिंग फॉग करके ऑन पेज का बहुत बढ़िया टूल्स है, आप इसकी वेबसाइट पे जाना और यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे स्क्रीमिंग फॉग पे एक बढ़िया टूल्स आपके सामने यहाँ पे आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। ऑन पेज का जबरदस्त टूल्स है। देखिए ऑडिट क्यों करते हैं हम लोग, क्लाइंट मीटिंग के लिए जाते हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं जाना है, क्लाइंट को आपको बताना सर आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम, ऑन पेज में कितना प्रॉब्लम है, ऑफ पेज में क्या, इतने सारे ऑडिट होते हैं। जैसे मैं टॉपिक आगे आगे बताऊंगा उसमें तमाम बताता रहूंगा कि ऑडिट में क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग पहला चीज उसके लिए कि उनको बता सके कि क्लाइंट को कि सर आपकी वेबसाइट में इतना प्रॉब्लम, हम इतना मेहनत करेंगे। दूसरा हमको भी पता चले हम क्लाइंट से जितना पैसा ले रहे हैं कि ये बराबर है कि नहीं है, कि ज्यादा एफर्ट तो नहीं लगा। तो ऑडिट से आपको भी पता चलता है कि कितने पेज टाइटल बनाने पड़ेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे, और इसको डाउनलोड करने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ यू कैन यूज स्क्रीमिंग फॉग। स्क्रीमिंग फॉग का आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो मेरा 10 मिनट का ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ यू कैन यूज स्क्रीमिंग फॉग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।